सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ आज अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम दशम कक्षा में संस्कृत की कक्षा में शेमुषी भाग 2 पाठ्यपुस्तक से शिशुलालनम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है बालक का लाड प्यार। प्यारे बच्चों, यह पाठ काफ़ी विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस पाठ को एक पीरियड में पढ़ा पाना संभव नहीं है, इसलिए इस पाठ के सरलार्थ को, अभ्यास आदि को करने के लिए हो सकता है 2 या 3 पीरियड लग जाएं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। शिशुलालनम पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, यह पाठ सुप्रसिद्ध नाटककार महाकवि श्री दिंगनाग के द्वारा रचित नाटक कुंदमाला के, उनकी रचना है, नाटक है जिसका नाम है कुंदमाला। कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है। 5वां अंक जो है वो आपके पाठ्यक्रम में, 5वां भी पूरा नहीं लगाया, उसका एक छोटा सा भाग आपके पाठ्यक्रम में चौथे पाठ के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि अयोध्या वासियों के द्वारा फैलाए गए अपवाद के कारण दुखी होकर के श्री रामचंद्र जी माता सीता का परित्याग कर देते हैं। वो वन में चले जाती हैं तथा 13-14 साल बीत जाने के बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। वो पुनः अयोध्या में लौटते हैं। अयोध्या वासियों से भयंकर प्रश्न पूछते हैं, अपनी माता के फैलाए हुए अपवाद से संबंधित ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका अयोध्या वासियों के लिए कोई जवाब नहीं बन पाता। वो रामायण कथा का पाठ करते हुए पूरे अयोध्या नगरी में घूम घूम करके रामायण का प्रचार करते हैं। यह बात वन में लगी हुई आग की तरह मंत्रीगणों में, सभासदों में, विद्वान लोगों में फैल जाती है तथा यह सूचना सभा में श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचती है तथा सभी मंत्री और विद्वान लोग राजा से, श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों मुनि कुमारों को सभा में सम्मानित किया जाए, बुलाया जाए तथा उनसे रामायण पाठ करवाया जाए। तब अपने मंत्रीगणों के कहने के पश्चात श्री रामचंद्र जी लव और कुश को सभा में बुलाते हैं और पिता और पुत्र के मध्य किस प्रकार से संवाद होता है, कैसे बातचीत होती है। हालांकि राम को नहीं पता है कि ये दोनों मुनि कुमार मेरे पुत्र हैं। वैसे तो सर्वज्ञ हैं श्री रामचंद्र जी, सब जानते हैं, सारी माया उन्हीं के द्वारा ही, सारी लीला उनके द्वारा ही खेली गई है, परंतु उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया है, तो वो अनभिज्ञ दर्शाते हैं कि इस विषय को वो नहीं जानते हैं। तो राम को इसका पता नहीं होता है कि ये दोनों मुनि कुमार उसके पुत्र हैं, जिनका नाम लव कुश है। तो कैसे संवाद होता है, यहाँ से हम पाठ आरंभ कर रहे हैं। सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर स्थित राम। राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः, अब यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, प्रविशतः। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमानं मार्गौ तापसौ कुशलवौ। उसके बाद विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गौ, रास्ता बताया जाते हुए, तपस्वी कुमार, तापसौ द्विवचन है तो 2 तपस्वी, कुश और लव
प्रवेश करते हैं। विदूषक इतो इतः आर्य, हे आर्य इधर से आइए, इधर से आइए। जब कोई सम्मानित पुरुष आते हैं तो उनको स्पोर्ट करने के लिए स्कोर्ट किया जाता है। तो विदूषक उनको स्कोर्ट कर रहे हैं और दोनों मुनि कुमारों को कह रहे हैं कि आप इधर से चलिए। सभा में पहुंच जाते हैं दोनों कुमार और कुशलव दोनों रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणम्य मैंने प्रणाम करके, लेप प्रत्यय है, उपसृत्य में भी लेप प्रत्यय है, उपसर्ग श्री धातु लेप प्रत्यय, प्रणम्य में भी प्र उपसर्ग नम धातु लेप प्रत्यय। तो राम के पास पहुँच करके प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशलता से तो हैं, महाराज ठीक ठाक तो हैं। युष्मात, अब राम उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। युष्मात दर्शनात् कुशलम इव, आप दोनों के दर्शन से कुशल जैसा ही हूँ, मतलब तुम्हें देख करके बिल्कुल प्रसन्न हो गया हूँ, कुशल हो गया हूँ। किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न राम करते हैं दोनों बच्चों से, दोनों मुनि कुमारों से। किम वयम, क्या हम, अत्र मैंने यहाँ, कुशल प्रश्नस्य भाजनम भवतो हो, क्या हम केवल कुशलता के प्रश्न पूछने के आप दोनों के योग्य हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या हम केवल कुशल क्षेम हालचाल पूछने के योग्य ही हैं। क्या आप दोनों के लिए हम केवल हालचाल पूछने के योग्य ही हैं। क्या अतिथि जन के योग्य जो गले लगाना का जो व्यवहार है, क्या वो ठीक नहीं है। अतिथि जन के लिए उचित तुम्हारा क्या गले लग जाना ठीक नहीं है। अर्थात केवल क्या तुम कुशल क्षेम ही या हालचाल ही पूछते रहोगे या गले भी लगोगे, कहने का भाव ये है। परिष्वज्य है, अब गले लग जाते हैं। परिष्वज्य मैंने गले लग करके। अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे इनका स्पर्श तो हृदय पर प्रभाव डालने वाला है, दिल पर छाप छोड़ने वाला है। ये मन ही मन में राम चिंतन कर रहे हैं। अरे भाई, इनका स्पर्श तो हृदयग्राही है। आस ब्रैकेट में लिखा हुआ है पिक्चर के नीचे, आसन अर्धम उपवेशयति, आधा आसन पेश करते हैं, आधा सिंहासन पे बिठाने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, इतना लगभग 13-14 साल या 12-13 साल के, तो उनको आधा आसन प्रेजेंट करते हैं, भेंट करते हैं, आइए बैठिए। इसके बाद उभौ राजासनम खलवेतत, अब दोनों बच्चे कहते हैं कि देखिए कितने समझदार हैं। राजासनम खलवेतत, यह राजा का आसन है। एतत मैंने यह, खलु मैंने निश्चित रूप से राजा का आसन है, ये सिंहासन राजा का है। न युक्तम अध्यासितुम, हम इस पर बैठने योग्य नहीं हैं। पद का हमेशा सम्मान होता है, कोई उस पद पर बैठने के लिए योग्य व्यक्ति ही ये दायरा होता है, जिसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। भविष्य में हमें ये सीखना चाहिए। तो ये बच्चे भी यही सिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि हम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हैं। रामः स व्यवधानम न चरित्रलोपाय, यदि बीच में रुकावट आ जाए, व्यवधान हो, तो फिर चरित्र का लोप नहीं होता, चरित्र का हनन नहीं होता। राम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सीधे आपको डायरेक्ट नहीं बिठाएंगे, बीच में व्यवधान अगर है तो फिर चरित्र का लोप नहीं होगा। वैसे तो अगर आप सिंहासन पे बैठोगे तो आचरणहीन कहलाओगे, असभ्य कहलाओगे। आपकी बात मान लेता हूँ, बहुत संस्कारवान हो, लेकिन यदि व्यवधान कर दे बीच में तो फिर चरित्र का हनन नहीं। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो आप मेरी गोद में जो व्यवधान है उसको लेकर के सिंहासन पर बैठ जाइए।
आप सीधे सिंहासन पर मत बैठिए, आप मेरी गोद में बैठिए, कहने का अभिप्राय है। तस्मात मैंने इसलिए, अंक मैंने होता है गोद, अंक व्यवहित, अंक गोद से आए हुए व्यवधान के साथ आप सिंहासन पर आस्यता मैंने बैठ जाइए। अध्यास्यताम अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। अब उभौ, फिर दोनों बच्चे क्या कहते हैं, अनिच्छाम नाटयतः, इच्छा का अभिनय नहीं करते हैं, बैठने की अनिच्छा जाहिर करते हैं कि हमें बैठने की इच्छा नहीं है, ऐसा वो दिखाते हैं राजन, और कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे महाराज अधिक उदारता रहने दो। फिर राम भी कहते हैं अलम अति शालीनतया, अरे भाई एक तरफ तो बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा उदारता मत छोड़ दीजिए, अधिक उदारता मत कीजिए। फिर राम कहते हैं अरे भाई ज़्यादा विनम्रता, अति शालीनता, ज़्यादा विनम्रता भी मत दिखाओ, बैठ जाओ। अब यहाँ पर श्लोक आ जाता है, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपतिमस्तके तकच्छदत्वम्। अनुष्टुप छंद है। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, शिशु माने बच्चा भी, बालक भी, वयोनुरोधात् इसमें बताया गया है कि भाई बड़े छोटी आयु के, वय होता है आयु, आयु के अनुरोध होने से, यानी आयु का के बेशक छोटी ही हो या बड़ी हो, मगर बच्चा भी गुण महताम बहुत अधिक गुण वाला है तो भी लालनीय एवं, वो भी लालनीय होता है। अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए, गुण महताम जो गुणी लोग होते हैं उनके लिए हमेशा और हमेशा जो बच्चा होता है वो छोटी आयु के कारण वयो अनुरोधात लालनीय एव, शिशु जन मैंने बच्चा, जो गुणी लोग होते हैं उनके लिए हमेशा लालनीय होता है, प्यार करने योग्य होता है। व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात, हिमकर होता है चंद्रमा, चंद्रमा भी अपने बाल्य भाव के कारण, जब चंद्रमा छोटा होता है ना, अर्ध चंद्राकार, आधा चांद, तो वो आधा चांद, उसमें ये मान लिया कि भाई ये बच्चा चांद है, बालकपन वाला चांद है, बाल्य चांद। तो चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण व्रजति मैंने प्राप्त होता है, पशुपति मस्तक केतक छेदत्वम, पशुपति भगवान शिव के मस्तक मैंने माथे पर केतकी केतक छेदत्वम, केतक छदत्वम, केतकी के फूलों से बने हुए आभूषण से जैसे जूड़े में शोभा देता है, उसी प्रकार से बच्चा भी अपने बाल भाव के कारण गुणी व्यक्तियों के द्वारा लालनीय होता है। एक बार फिर समझिए, अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए छोटी आयु के कारण बालक लालनीय होता है, पालन करने योग्य होता है, प्यार करने योग्य होता है। जैसे चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तक का आभूषण बन करके केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े की भांति शोभा देता है, उसी प्रकार से बच्चे भी शोभा देते हैं। राम फिर कहता है, एष भवतो सौंदर्यलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, यह आप दोनों की सुंदरता से उत्पन्न हुए, कौतूहल मैंने हैरान कर देने वाले विषय के कारण, पृच्छा में मैंने पूछ रहा हूँ। आप दोनों इतने सुंदर हो, आपको देख करके ये प्रश्न स्वाभाविक है, ये कौतूहल मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उसके कारण मैं पृच्छा में मैंने पूछ रहा हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो हो सूर्य चंद्रयो हो को वा भवतोर वंशस्य कर्ताः, आप का जो आप क्षत्रिय कुल के हो, आपके पूर्वज पितामह हो, आप दोनों के
जो पूर्वज हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं, सूर्य कुल के हैं अथवा चंद्र कुल के हैं, सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी है। को भवता वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता कौन है? आप सूर्यवंशी हैं अथवा चंद्रवंशी है। सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य जमा अवलोक दीर्घ संधि, और ये पृच्छामि पृच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अब श्लोक में भी कुछ शब्द हैं। हिम करो अपि, ये पूर्व रूप संधि है। हिम करह जमा अपि, हिम करो जमा अपि, विसर्ग संधि भी है यहाँ। बाल भावात, यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर जो मेन शब्द है सेकंड लाइन में गुण महताम, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए गुण महताम अपि। यहाँ पर गुण महताम में जो महताम शब्द है वो आपको पता होना चाहिए। महत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, महत शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गुण महताम। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे ही उन दोनों बच्चों को देखता है तो बड़ी सुंदर बच्चे हैं, तो इस कारण से राम के मन में प्रश्न उठता है कि भाई आप क्षत्रिय कुल के, आपके जो पितामह हैं, आपके जो पूर्वज हैं, सूर्य वंश के हैं अथवा चंद्रवंश के हैं अथवा क्षत्रिय वंश के हैं, को आपके वंश का कर्ता कौन है? यह मैं आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से दोनों के वंशकर्ता कौन है? अब वहाँ पहले पराजित हो चुके हैं, राम अंत में आए थे, उससे पहले राम को छोड़ करके लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सब पराजित हो गए थे घोड़ा छुड़ाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया था, तो इन दोनों मुनि कुमारों ने पहले युद्ध किया था और सबको परास्त कर दिया था। सारी अयोध्या की जो चतुरंगिणी सेना थी उसको परास्त कर दिया था। तो राम ये तो जान ही चुके हैं कि वो क्षत्रिय हैं, तो इस कारण से पूछते हैं कि आपके क्षत्रिय वंश का कर्ता सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन है? अब लव उत्तर देता है, भगवान सहस्र दीधिति ही, भगवान सूर्य, सहस्र दीधिति मतलब 1000 किरणें हैं जिसकी, तो भगवान सूर्य हमारे वंश के हैं। फिर राम कहता है, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कथम अस्मत् समान अभिजनौ, अरे ये तो हमारे कुल वाले ही हो गए हैं। ये कहते हैं कि अब समान कुल वाले हैं भाई, क्योंकि राम भी सूर्यवंशी हैं और ये दोनों मुनि कुमार भी सूर्यवंशी हैं। तो प्रश्न राम कहते हैं कि कैसे हमारे कुल में पैदा होने वाले हो गए हो? कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, अरे तुम हमारे ही कुल में उत्पन्न हुए हो। अब यहाँ पर विदूषक प्रश्न करता है कि द्वयोपि एकमेव प्रतिवचनम, अब वो दोनों एक साथ बोलते हैं, एक साथ एक आवाज़ में दोनों की आवाज़ इकट्ठे आती है। तो विदूषक प्रश्न का, क्या दोनों का प्रतिवचन एक ही है? क्या दोनों का उत्तर एक ही है अथवा अलग अलग है? मतलब क्या दोनों एक ही वंश के हैं या अलग अलग वंश के हैं? अभी लव ने कहा ना, कि भगवान सूर्य वंश का हूँ, तो विदूषक पूछता है कि और जो ये कुश है ये कौन से वंश का है? तो यहाँ प्रश्न है कि द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही वचन है? तब लव प्रश्न का उत्तर देते हैं, भ्रातृ आवाम सोदर्यौ, हम दोनों, भ्रातृ यहाँ पर अयादि संधि है, भ्रातृ जमा आवाम, हम दोनों, सोदर्यौ हम दोनों सगे भाई हैं। सोदरय सह उदरः समम एव उदरम यस्य सह, जिनका समम एव उदरम ययोः तौ, जिन दोनों का एक ही पेट है, अर्थात गर्भ में जो एक ही पेट में जो इकट्ठे रहे हैं, तो उसको कहते हैं। इसके लिए सोदरय शब्द का प्रयोग है, सगे भाई। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, राम कहते हैं अरे समान रूप है, शकल एक है, शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट भी एक है, कद भी एक है, शकल भी एक है। समरूपः शरीर सन्निवेशः, वयस्तु
किंचित अनंतरम, न किंचित अंतरम, और इनकी आयु में भी कुछ भी भेद नहीं है, इनकी आयु में भी कोई भेद नहीं है। समरूपः, एक समान सुंदरता है, और वयस्तु किंचित अंतरम, और आयु में भी कोई अधिक भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अब कहते हैं, लव बताता है आवाम यमलऊ। अब यहाँ पर जुड़वा, यमल संस्कृत में जुड़वा बच्चों को बोलते हैं, तो वो कहते हैं हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों भाई जुड़वा हैं। आवाम यमलऊ, ईश्वर कृपा से बच्चों मेरे पास भी मेरे दोनों बच्चे जुड़वा हैं, तो ये लवकुश भी यमल है, जुड़वा है। आवाम यमलऊ रामः संप्रति युज्यते, तब ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि भाई हाँ सब ठीक है। किम नाम धेयम, क्या क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य के चरणों में, आर्य की वंदना में, आर्य की प्रतिष्ठा में मैं अपना नाम लव सुना रहा हूँ, यानी मैं अपना नाम लव बता रहा हूँ। कुशम निर्दिश्य, फिर कुश की ओर इशारा करके कहते हैं आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और ये आर्य भाई भी गुरु की चरण वंदना में, गुरु की प्रतिष्ठा में अपना नाम बताएंगे। तो कुश बताता है अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश ऐसा सुना रहा हूँ, अर्थात मैं अपना नाम भी कुश बता रहा हूँ, मेरा नाम कुश है। रामः अहो उदात्तरम्य समुदाचारः, अहो उदात्तरम्य समुदाचारः, अरे अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है, बड़े संस्कार के साथ तुम्हारा यह जो कहना है वो रमणीय है, बड़ा सुंदर है। किम नामधेयो भवतोः गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है, आपके गुरुदेव कौन है। तो यहाँ तक ही हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले थोड़ी सी व्याकरण और जान लेते हैं। यहाँ से सहस्र दीधिति ही, सहस्र दीधिति का अर्थ है हजार, सहस्र हजार किरणें हैं जिसकी, तो वो हजार किरणें, हजारों किरणें किसकी होती हैं, सूर्य की। तो ये सहस्र दीधिति किसका विशेषण है, सूर्य का। और ये भगवान, ये प्रविशेषण हो गया। संवृत्तौ, अगली लाइन में कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, ये संवृत्तौ शब्द, संवृत्तौ जो शब्द है वो सम उपसर्ग, वृत्त धातु, कत प्रत्यय और प्रथमा विभक्ति द्विवचन। एक बार फिर आराम से नोट कीजिए, सम उपसर्ग, वृत्त धातु, कत प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, पुल्लिंग। यहाँ पर कुछ संधि के शब्द आए हुए हैं, तो इनको आपने नोट करना है। आगे जो विदूषक वाली लाइन है, विदूषक वाली लाइन में किम के बाद शब्द है द्वयोरप्येकमेव, इसको ध्यान से देखिए। द्वयोः, पहले द्वयोः लिखिए, यो के बाद विसर्ग लगाइए। द्वयोः, नोट किया, हाँ लिखा द्वयोः, द्वयोः के बाद प्लस अपि, द्वयोः अपि प्लस एकम प्लस एव। तो ये चार शब्दों में तोड़ना आपने। पहला द्वयोः, विसर्ग लगानी है, फिर दूसरा शब्द होगा अपि, फिर अपि के बाद फिर प्लस का निशान, फिर एकम और फिर एव। उसके बाद है वयस्तु, इस राम वाली लाइन है, समरूपः सन्निवेश के बाद वयस्तु शब्द आ रहा है। ये मैं यहाँ पे, ये देखिए आ गया वयस्तु। वयः, वयस, वयस, वयसः जमा तु, वयसः जमा तु। तो वयः शब्द और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, वयः का ये नपुंसकलिंग शब्द है, ध्यान दीजिए।
वयः शब्द नपुंसक लिंग है, षष्ठी भक्ति एक वचन है, वयसः जमा तु। इसके बाद किंचित अंतरम, किंचिद अंतरम, किंचित प्लस अंतरम, आयु का कोई भेद नहीं है। किंचित जमा अंतरम, यहाँ जसत्व संधि है, ता को दा हो गया है, किंचित का ता हलंत रखना है। किंचित जमा अंतरम। इसके बाद है संप्रति युज्यते, नामधेयम। इसके बाद आ जाते हैं हम, हाँ, जो ये लवह वाला है, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनं श्रावयामि, इस लाइन पे आ जाइए। लवह आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, तो लव के बाद शब्द है इत्यात्मानं। इत्यात्मानं का संधि विच्छेद इति जमा आत्मानं, तो पे छोटी की मात्रा आएगी, ह्रस्व मात्रा है, इति प्लस आत्मानं। इसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुशम निर्दिश्य। कुशम तो कुश का नाम है, अब निर्दिश्य में क्या है, निरुपसर्ग है, दिश धातु है और लेप प्रत्यय है। निरुपसर्ग दिश धातु लेप प्रत्यय, और आर्योपि, आर्यो जमा अपि या आर्यः जमा अपि। इसके बाद आ जाता है अंतिम जो लाइन है, उदात रम्य समुदाचारः, जो अंतिम शब्द है सेकंड लास्ट लाइन का, समुदाचारः, तो समुदाचार में सम जमा उत जमा आचारः, सम जमा उत जमा आचारः। भवतो भवतोर गुरु, भवतोर गुरु ऊपर र चला गया है, तो यहाँ का भी संधि विच्छेद कीजिए। भवतो हो, तो के बाद विसर्ग लगाइए, भवतो हो जमा गुरु। तो ये यहाँ तक आप मार्क कर लें। इसमें पुस्तक आपने खरीद ली होगी। इसके बाद हम अगले कालांश में, अगली कक्षा में, अगले पीरियड में हम 15 तारीख को इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। तब तक आपने ये सरलार्थ करने हैं, इसका अर्थ करना है, व्याकरण करनी है, और इस पाठ को आप पढ़ेंगे 2-3 बार, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।